सर्दियों के मौसम में वैसे भी बाज़ार बहुत जल्द बंद हो जाता है। फिर ऐसे में मनाली जैसा बाज़ार रात के 10 बजे ही पूरी तरह से सुनसान था। मुंबई से आए हुए अनोज, दकश और सृजन तीनों बंद मार्केट की गलियों में भटक रहे थे। एक दोस्त ने बोला, हमें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पर बाज़ार इतनी जल्दी बंद हो जाएगा और ऊपर से इतनी ठंड भी है। दूसरे ने कहा कि कहीं से बस शराब का इंतज़ाम हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। एक दोस्त ने कहा कि अगर शराब नहीं तो शबाब का इंतज़ाम हो जाए। ये कहकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। तभी अनुज को ऐसा लगा जैसे उसका नाम किसी ने पुकारा हो। वो आवाज़ इतनी सुरीली थी कि अनुज इस आवाज़ में खो गया। अनुज को होश ही नहीं रहा कि उसके दोस्त उसे छोड़कर आगे निकल गए हैं। अनुज ने कहा कि कौन है यहाँ पर, किसने मुझे पुकारा है। एक लड़की ने कहा कि मैंने तुम्हें पुकारा है। अनुज ने जब इधर उधर देखा तो उसे एक लड़की नजर आई। उसके खूबसूरत और चमकदार बाल थे और आंखें बहुत ही खूबसूरत थीं। इसका दुपट्टा हवा में उड़ रहा था। अनुज ये देखकर सोचे समझे बिना ही इसकी तरफ बढ़ने लगा। अनुज ने पूछा कि कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो। इस लड़की ने कहा कि मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही हूँ और वो उसे अपने करीब बुलाती है। अनुज को कुछ समझ ना आया और वो इस लड़की के और करीब चला गया। जैसे ही उस लड़की ने उसे गले लगाया तो हवा के झोंके से इसका दुपट्टा उड़कर पास के पेड़ में अटक गया। लड़की ने कहा कि क्या आप मुझे मेरा दुपट्टा निकाल कर देंगे। अनुज ने कहा कि क्यों नहीं। जैसे ही उसने पेड़ से दुपट्टा हटाया आसमान में तेज़ बिजली चमकी और अनुज ने जब इस लड़की का चेहरा देखा तो वो ठंड में पसीना पसीना हो गया। इस लड़की का पत्थर से कुचला हुआ चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा था। सर से बहता खून और उल्टे पैर, ये नज़ारा किसी भी चलती हुई सांसों को रोकने के लिए काफ़ी था। अनुज ने अपने आप को आज़ाद कराने की बहुत कोशिश की। वो लड़की ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी और देखते ही देखते इसने अनुज के जिस्म को बुरी तरह से कुचल दिया। अगली सुबह मनाली के बाजार में शोर मचा हुआ था। एक और लड़के की लाश मिली थी जिस पर लाल दुपट्टा ढका हुआ था। इंस्पेक्टर ने कहा कि ये सब क्या हो रहा है हमारे इलाके में, आप लोग रात के गश्त के वक्त कहाँ होते हैं। हवालदार ने कहा कि सर हमारा यकीन करें, हम तो यहीं पर थे। इंस्पेक्टर ने कहा कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, साल भर में ये चौथी घटना है। लोग मनाली आने से डरने लगेंगे। हमें जल्द कातिल को ढूंढना होगा। सर लेकिन किसी भी मौत में कोई सबूत नहीं मिलता सिवाय लाल दुपट्टे के। सर मुझे लगता है कि ये कोई आत्मा का चक्कर है। इंस्पेक्टर ने हवालदार को केस की फाइल लाने को कहा और गौर करने लगा। इन्हें एक बात कॉमन लगी कि चारों बाय प्रोफेशन सीए थे। मज़ीद जांच पड़ताल के बाद सारा कच्चा चट्टा खुल गया। इंस्पेक्टर ने कहा कि आपके दोस्त अनुज के साथ जो कुछ भी हुआ, लेकिन क्या आपको मालूम है कि अगली बारी आपकी है। दकश ने बोला कि मेरी बारी। इंस्पेक्टर ने कहा कि सब कुछ सच सच बता दो। दकश ने कहा कि सर मुझे कुछ नहीं पता, हम तो एक फॉर्म के ऑडिट के लिए आए थे। इंस्पेक्टर ने कहा कि चारों मौतों के केस पर गौर करने के बाद मुझे पता चला है कि तुमने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से सीए किया है और तुम सब 2 साल पहले भी यहाँ आए थे। जब पहली बार तुम यहाँ आए थे इससे कोई ना कोई तो कड़ी जुड़ी हुई है। इंस्पेक्टर की बात सुनकर दकश का चेहरा पीला पड़ गया। वो कुछ बताना चाहता था मगर बोल नहीं पा रहा था। सुरजन ने कहा कि दकश तुम जो कुछ भी जानते हो बता दो, हो सकता है इससे हमें अनुज के कातिल तक पहुंचने में मदद मिल सके। 5 दोस्त ड्रिंक कर रहे थे। अनुज ने कहा कि मनाली जैसे हिल स्टेशन पे लाइफ कितनी बोरिंग है, असल मज़ा तो दिल्ली में है। अनुज ने कहा कि यहाँ से चलते हैं क्योंकि कल मीटिंग भी है। बातें करते हुए पांचों इस बार से बाहर निकल आए। अभी वो कैब का वेट कर ही रहे थे कि एक लड़की इनके पास आई। इस लड़की ने कहा कि मैं अपने दोस्तों से बिछड़ गई हूँ, मुझे होटल पहुँचना है। यहाँ कोई ऑटो भी नजर नहीं आ रहा और कैब भी बुक नहीं हो रही, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। इन पांचों की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, हम भी होटल रत्नागिरी ही तो जा रहे हैं, वहीं रुके हैं, आप हमारे साथ चलें। वो उसे अपने साथ एक रेस्ट हाउस लेकर पहुंच गए। लड़की ने कहा कि ये हम कहाँ आ गए हैं, हमें तो होटल रत्नागिरी जाना था। अनुज ने जोरदार कहका लगाया और कहा कि तुम्हें होटल की पड़ी है।
तब सभी लोग इसका हाथ पकड़कर उससे एक कमरे में ले गए और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगे। वो लड़की ये सब सह ना पाई और मर गई। एक दोस्त ने कहा कि अब क्या करें? दूसरे ने कहा कि करना क्या है, अगर इसको यहीं छोड़कर चले गए तो पकड़े जाएंगे, लाश को ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। इन पांचों ने इसकी लाश को एक खड्डा खोदकर इसमें गाड़ दिया। कमरे में इस लड़की का लाल दुपट्टा रह गया था। अनुज ने इसका दुपट्टा जलाकर अपना काम ख़त्म किया और वो वापस अपने शहर लौट आए। दकश ने कहा कि जब मैंने इस लाल दुपट्टे को देखा था तो मैं भी हैरान हो गया था। इंस्पेक्टर ने हवालदार से कहा कि बताई गई जगह पर लड़की की लाश को ढूंढो। अभी हवालदार जाने ही वाला था कि अचानक पूरे पुलिस स्टेशन का माहौल ही बदल गया। अचानक लाइट ऑन ऑफ होने लगी, ठंडी हवाएं चलने लगी और लाल दुपट्टा दकश के गले में फंदा बन गया। आज इस लड़की ने अपना बदला पूरा लिया। इंस्पेक्टर ने अपनी आंखों के सामने एक आत्मा को इंतकाम लेते देखा।